महामंडलेश्वर फूट फूट कर रो रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम अब तो चेत जाइए, सेना को बुला लीजिए। और गोदी मीडिया इस बात को लेकर परेशान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे में 2 बार, जी हां, 1 घंटे में 2 बार योगी आदित्यनाथ से बात कर ली। दोस्तों, प्रयागराज में कुंभ में जो भगदड़ मची, उसमें मरने वालों की संख्या लगातार अलग अलग आ रही है, इसलिए मैं कोई सीमित या एक सही संख्या भी फिलहाल आपको नहीं दे सकती। लेकिन भगदड़ को लेकर जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस है, वो आप देख चुके हैं। मैं यहाँ किसी भी तरह की नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले बयान में कहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरह की भीड़ वहां आज मौनी अमावस्या के दौरान उमड़ी है दोस्तों, जाहिर सी बात है इतनी भीड़ को काबू करना किसी भी शासन प्रशासन के लिए इट्स अ चैलेंज, ये आसान नहीं है। और ये भी सच है दोस्तों कि कुंभ के दौरान भगदड़ कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन इस बार तो कुछ अलग हो रहा था ना। इस बार तो गोदी मीडिया ढोल नगाड़ों के साथ पिछले 1 महीने से हमको बता रही थी कि कुछ अकल्पनीय और ऐसा होने वाला है जो इस धरती में आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। माहौल तो ऐसा बनाया जा रहा था कि स्वयं इंद्रदेव भी ऊपर से झांक रहे हो कि न जाने इस बार योगी आदित्यनाथ या उनका पूरा प्रशासन प्रयागराज में क्या कर देगा। लेकिन गोदी मीडिया का बनाया हुआ गुब्बारा फूट चुका है दोस्तों। हालत ये हो गई है दोस्तों कि महामंडलेश्वर भी फूट फूट कर रोते हुए योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि अब तो कम से कम सेना को बुला लीजिए। दरअसल दोस्तों, गोदी मीडिया भले ही हमको बता रही हो कि क्या गजब के इस बार इंतजामात हैं कुंभ में, लेकिन इस तरह की खबरें पिछले 10-15 दिन से चल रही थी मीडिया में, जहां पर साधु संत कुंभ में अव्यवस्था को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे योगी आदित्यनाथ से। और अब क्योंकि भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अपने परिवार वालों से बिछड़ गए, तो जो साधु संत हैं उनका गुस्सा फूटा है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी ने इस पूरी घटना पर फूट फूट कर रोते हुए, बाकायदा रोते हुए योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि कम से कम अब तो सेना को बुला लीजिए। दोस्तों, महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी महाराज जी ने कहा है, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं। अगर ये कुंभ सेना के हवाले हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। हमें इस घटना का बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसी के अनुसार चलते हैं। हम लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और जो संविधान के तहत इस मेले में जवाबदेही प्रशासन की है, भली भांति इसे संपन्न कराए। दोस्तों, अखाड़े जाहिर तौर पर प्रशासन के कहने पर ही चलते हैं। प्रशासन कहता है कि भीड़ ऐसी नहीं है कि आप स्नान नहीं कर सकते, तो अखाड़ों ने आज सुबह जो मौनी अमावस्या का शाही स्नान होता है, जिसे अमृत स्नान कहा जा रहा है, वो नहीं किया क्योंकि प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस बार तो कुंभ कुछ अलग था ना। बार बार ये कहा जा रहा था कि गजब की व्यवस्था है, लेकिन कितनी अव्यवस्था है उसकी एक वीडियो मैंने आपको कल ये भी दिखाई थी, जिसमें लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि आज कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा है कि योगी आदित्यनाथ को भी अपने पहले बयान में, भगदड़ के बाद के पहले बयान में स्वीकार करना पड़ा कि दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन सवाल ये दोस्तों, जो हो गया है उसकी जवाबदेही कौन लेगा? अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आजम खान की पूरी जिम्मेदारी थी उस वक्त के कुंभ का प्रबंधन देखना, तब भी भगदड़ मची थी दोस्तों। आजम खान ने इस्तीफे का ऑफर दे दिया था और खुद कहा था उन्होंने कि क्योंकि ये भगदड़ हुई है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है तो वो इस्तीफा देते हैं। हालांकि बाद में उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया था अखिलेश यादव ने, लेकिन कम से कम उन्होंने खुद की जवाबदेही तो तय की थी। इस शासन प्रशासन में कोई है जो जवाबदेही तय करेगा? हालत यह है दोस्तों कि गोदी मीडिया की पहली प्राथमिकता ये नहीं है कि पता करे कि आखिर भगदड़ क्यों मची, कहां अव्यवस्था फैले। गोदी मीडिया की पहली प्राथमिकता आपको ये बताना है कि मोदी जी ने योगी जी से 1 घंटे में कितनी बार बात की। ये देखिए दोस्तों, न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग चल रही है। भगदड़ के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी से 1 घंटे में 2 बार फोन पे बात की। दोस्तों, इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है, मोदी जी 10 बार बात करें तो क्या ये खबर है और इससे होता क्या है? एक व्यवस्था तो ढंग से की नहीं जाती। पूरे इलाके में केवल वीआईपी मूवमेंट और पीआर स्टंट चल रहा है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम घायलों का इलाज करवाइए, व्यवस्था को जल्द से सही कीजिए। लोगों से अपील है कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखें। हादसा बड़ा है और दुखद है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ऑफिस, मतलब सीएम योगी के ऑफिस का ट्विटर हैंडल है, वहां कुछ घंटे पहले जब भगदड़ हो चुकी थी, वहां से किस तरह के ट्वीट्स आ रहे थे देखिए।
खुलेआम हिंदू मुसलमान के ट्वीट्स। अभी कुछ वक्त पहले, कुछ घंटे पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके करीब 2-2.5 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से भी ये ट्वीट आया है कि हालात नियंत्रण में है और संगम में आराम से स्नान हो रहा है। मतलब आप सोचिए, भगदड़ मच गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ट्वीट्स, दिल्ली में जो रैलियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उसमें जो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे दे रहे हैं, उस तरह के ट्वीट्स शेयर किए जा रहे थे। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मसले पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी है और अब जो बड़े नेता हैं वो साफ तौर पर कहने लगे हैं कि सेना को बुलाइए, सेना को नियंत्रण में दीजिए, क्योंकि अभी बहुत से जो इंपॉर्टेंट स्नान है, महत्वपूर्ण स्नान है, वो बचे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालु में व्यवस्था के प्रति पुनर्विचार जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप दिया जाए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सामने आ चुकी है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्यागना चाहिए। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकगुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं, पीड़ित परिवारों की मदद करें। वहीं दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा ने भी इस पूरे के पूरे मसले पर गोदी मीडिया की आलोचना करते हुए कहा, महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई मौतों पर गोदी मीडिया लीपा पोती पर लग गया। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अफसोस है कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की, मगर सोशल मीडिया में कोई शोक संदेश नहीं। नरेंद्र मोदी ने भी अब तक कोई शोक संदेश नहीं दिया। स्थानीय अधिकारी का बयान सुन रहा था, उनके मुताबिक हालात गंभीर नहीं। मीडिया शुरू से ही बीजेपी का गुणगान करने में लगी थी। बद इंतजामी पर सिर्फ दैनिक भास्कर और कुछ यूट्यूबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, महाकुंभ में भगदड़ मचे घंटों हो चुके हैं। कल देर रात 2 बजे भगदड़ मची थी। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स में इस पूरे के पूरे मसले पर कोई मैसेज नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो शोक व्यक्त किया है इस पर, ना ही इसका क्या संज्ञान लिया है, वो कैसे सीएम योगी से बात कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया हैंडल इस पूरे के पूरे मसले पर अब तक चुप है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जैसा कि मैंने कहा, कुछ घंटे पहले एक बयान आया है, वो सोशल मीडिया पे भी आया है और उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बोला है और उन्होंने कहा है कि सभी से मेरी अपील है कि अफवाहों पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन आप सभी की सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन तत्परता से कार्य करे। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो गोदी मीडिया पर मैं उठाना चाहती हूँ, ये जो 1 महीने से ड्रामा चल रहा था, ये जो 1 महीने से पूरा परपंच चल रहा था, वहाँ सेट लगाए जा रहे थे, एंकर वहाँ पूरी तैयार होके बैठी हुई थी। एक्चुअली में वहाँ न्यूज रूम सेट कर दिया गया था, जिमी जिप लगाए गए थे, स्टेज वगैरह बनाए गए थे और बताया जा रहा था कि क्या गजब की व्यवस्था है। इस बार भी कुंभ में वैसी ही अव्यवस्थाएं देखने को मिली जो इससे पहले देखने को मिली थी। इस बार भी आम आदमी जब वहां पहुंचा तो उसको वैसा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो हमेशा अमूमन कुंभ में सामना करना पड़ता है। तो इस बार के कुंभ में और बाकी कुंभ में फर्क क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, अब तो जो घटना घट चुकी है उसकी किसी को तो जवाबदेही तय करनी होगी, कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।